भक्तों राधे राधे। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह किसी साधारण उपाय की घोषणा नहीं है, बल्कि वह दिव्य संवाद है जो स्वयं कैलाश पर्वत पर शिव और शक्ति के बीच हुआ था। वह समय पौष मास का था, वातावरण शांत था और गुरुवार शिवरात्रि की पावन तिथि निकट थी। तभी माता पार्वती ने करुण भाव से भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य दिन रात परिश्रम करते हैं, व्रत भी रखते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति क्यों नहीं टिकती? धन आता है तो रुकता क्यों नहीं, और मन बार बार क्यों टूट जाता है? तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा बाहर की नहीं, भीतर की असंतुलित ऊर्जा है। वह बहुत कुछ करता है पर सही समय और सही भाव नहीं जानता। और जब पौष मास की गुरुवार शिवरात्रि आती है तब ये वह संधि होती है जहां थोड़े से भाव से भी बहुत कुछ स्थिर किया जा सकता है। भक्तों, शिव ने पार्वती को समझाया कि यह उपाय उन लोगों के लिए है जो भीतर से थक चुके हैं लेकिन हार मानना नहीं चाहते, जो कहते हैं कि मेहनत करते हैं पर फल हाथ से फिसल जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है और मन हर समय किसी अनजाने भय से घिरा रहता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या यह उपाय कठिन होगा? क्या इसमें बड़े मंत्र, बड़े खर्च या कठिन नियम होंगे? तब भोलेनाथ ने कहा, देवी, शिव का विधान कभी बोझ नहीं होता। यह तो संभालने वाला मार्ग है। इसे अनपढ़ भी कर सकता है, गरीब भी, स्त्री भी और वृद्ध भी, क्योंकि इसमें मंत्र से अधिक भाव और विधि से अधिक श्रद्धा का महत्व है। भक्तों, तब शिव ने उस दिन के रहस्य को खोलते हुए कहा, जब पौष मास में गुरुवार की शिवरात्रि आती है तब शिव तत्व अत्यंत शांत और ग्रहणशील होता है और उस दिन किया गया छोटा सा संकल्प भी जीवन की जमी हुई गांठों को ढीला करना शुरू कर देता। ऐ माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। तब शिव ने कहा, देवी, इस दिन एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नमक, एक कटोरी सरसों का तेल और 1 रुपये का सिक्का ही पर्याप्त है, क्योंकि हल्दी स्थिरता और शुद्धता का संकेत है। नमक नकारात्मकता को सोखने वाला है, सरसों का तेल जमी हुई भारी ऊर्जा को काटता है और 1 रुपये का सिक्का यह दर्शाता है कि मनुष्य अपने कर्म के साथ मुझे साक्षी बना रहा है। यह धन मांगने का नहीं, कर्म को स्थिर करने का प्रतीक है। भक्तों, माता पार्वती ने विस्मय से पूछा, हे नाथ, इतनी साधारण वस्तुएं इतना बड़ा प्रभाव कैसे कर सकती हैं? तब शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, समस्या वस्तुओं की नहीं, भाव की होती है। जब ये चारों चीजें सही दिन, सही समय और सही श्रद्धा से एक साथ आती हैं, तब ये उपाय केवल बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की उलझनों पर काम करता है। और इसी कारण ये किसी को डराने वाला नहीं बल्कि थामने वाला विधान है। शिवरात्रि अंधकार से भयभीत करने का दिन नहीं, बल्कि अंधकार के बीच चेतना जगाने का अवसर है। भक्तों, शिव ने आगे कहा, देवी, ये उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो अगले दिन चमत्कार गिनना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि अब हमें बस शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए और जीवन में एक साफ रास्ता चाहिए। जो इसे धैर्य से करता है उसके जीवन में संकेत आने लगते हैं, मन हल्का होने लगता है, नींद सुधरती है, बेवजह का डर कम होता है और घर का वातावरण शांत प्रतीत होने लगता है। यही पहले संकेत हैं कि शिव तत्व ने भीतर कार्य करना शुरू कर दिया है। माता पार्वती यह सुनकर शांत हो गईं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यह उपाय जादू नहीं बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है, धीमी, टिकाऊ और स्थायी। भक्तों, इस प्रकार शिव ने पार्वती को समझाया कि 18 दिसंबर की पौष गुरुवार शिवरात्रि किसी से लड़ने का दिन नहीं, स्वयं को संभालने का दिन है। यह विधान किसी को ऊंचा नीचा नहीं करता और न ही किसी से कुछ छीनता है, बल्कि मनुष्य को फिर से अपने जीवन की डोर थामने की शक्ति देता है। और अंत में शिव ने संकेत दिया कि अगले चरण में विधि, समय, मन की तैयारी और सावधानियां बताई जाएंगी, क्योंकि बिना सही समझ के किया गया कर्म भी व्यर्थ हो सकता है। भक्तों, माता पार्वती की दृष्टि अब और भी स्थिर हो चुकी थी।
उन्होंने भोलेनाथ की ओर निहारा और विनम्र स्वर में पूछा, हे नाथ, आपने उपाय का रहस्य बता दिया, पर यदि मनुष्य विधि ठीक से न जाने, समय न समझे और मन को तैयार न रखे तो ये विधान कैसे फल देगा? कृपा करके अब ये भी स्पष्ट कीजिए कि इसे किया कैसे जाए, ताकि साधारण व्यक्ति भी बिना डर और भ्रम के इसे कर सके। तब भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर वही गंभीर स्वर धारण किया जिसमें सृष्टि का संतुलन छिपा होता है, और बोले, देवी, यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना आवश्यक है। भक्तों, शिव बोले, यह उपाय केवल पौष मास की गुरुवार शिवरात्रि के दिन करना है, क्योंकि यह वही रात्रि है जब शिव तत्व सबसे अधिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। सूर्यास्त के बाद का समय, जब दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं, वही सबसे उपयुक्त होता है। पर यदि किसी कारणवश मनुष्य ठीक उसी समय न कर पाए तो वह उसी रात्रि सोने से पहले भी यह उपाय कर सकता है, क्योंकि शिव घड़ी से नहीं, भाव से बंधे होते हैं। माता पार्वती ने सिर झुकाकर यह बात स्वीकार की। भक्तों, फिर शिव ने मन की तैयारी का रहस्य बताया। देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह उपाय करते समय भी संदेह से भरा रहता है, सोचता है कि पता नहीं होगा या नहीं। यही संदेह उपाय को भीतर से निर्बल कर देता है। इसीलिए उपाय करने से पहले मनुष्य को बस इतना स्पष्ट करना चाहिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, फल का अधिकार महादेव को सौंपता हूं। जिस क्षण यह समर्पण हो जाता है, उसी क्षण यह साधना जीवित हो उठती है। माता पार्वती ने यह सुनकर अनुभव किया कि यह उपाय बाहर से पहले भीतर शुरू होता है। भक्तों, इसके बाद शिव ने विधि को अत्यंत सरल शब्दों में समझाया। देवी, इस दिन मनुष्य को 4 वस्तुएं अपने पास रखनी है। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, 1 कटोरी सरसों का तेल और 1 रुपये का सिक्का। ध्यान रहे कि ये वस्तुएं उधार की ना हो, टूटी फूटी ना हो, क्योंकि उधार की वस्तु में कर्म का बोझ जुड़ा होता है और ये उपाय कर्म को हल्का करने के लिए है। फिर किसी स्वच्छ और शांत स्थान पर जहां मन स्थिर हो सके बैठ जाना चाहिए। बड़े आसन या भारी विधि की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, शिव बोले, अब सरसों के तेल की कटोरी अपने सामने रखें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें, फिर हल्दी और नमक की 1-1 चुटकी तेल में डालें। इस समय कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कठिन उच्चारण नहीं, केवल मन ही मन 3 बार नमः शिवाय कहें और अपने शब्दों में इतना कह दें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो अटका है, जो भारी हो गया है, जो बार बार टूट जाता है, उसे आज आपके चरणों में सौंपता हूं। मैं कर्म करूंगा, मुझे संभालना आप जानिए, बस यही पर्याप्त है। माता पार्वती ने विस्मय से देखा कि इतनी सरल विधि में कितना गहरा भाव छिपा है। भक्तों, फिर शिव ने सावधानियों की ओर संकेत किया। देवी, इस उपाय को करते समय और उसके बाद दिखावा नहीं करना है, न किसी को बताना है, क्योंकि गुप्त रखा गया कर्म ही गहराई से फल देता है। उपाय के बाद उस रात झूठ, कटुवाणी और अपमान से बचना चाहिए, विशेषकर स्त्री, वृद्ध और गरीब के प्रति, क्योंकि शिव वहीं स्थिर होते हैं जहां करुणा रहती है। यदि ये 3 बातें संभल जाएं तो आधा फल वहीं मिल जाता है। भक्तों, माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, उपाय के बाद मनुष्य को कैसे पता चले कि उसका कर्म स्वीकार है, हुआ या नहीं? तब शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, शिव का विधान अचानक चमत्कार दिखाने का नहीं होता। इसका पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। मन हल्का लगने लगता है, चिंता का भार कम प्रतीत होता है, नींद सुधरने लगती है और बिना कारण का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही संकेत है कि शिव तत्व ने भीतर कार्य करना शुरू कर दिया है। भक्तों, शिवजी ने यह भी स्पष्ट किया, देवी, यह उपाय आलसी बनाने के लिए नहीं है, यह मनुष्य को फिर से खड़ा करने के लिए है। जो इसे करके भी कर्म नहीं करता, वही फिर शिकायत करता है। शिव उसी के साथ चलते हैं जो स्वयं चलने का साहस करता है। यह सुनकर माता पार्वती के मुख पर संतोष की गहरी रेखा उतर आई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया
कि यह उपाय किसी चमत्कार का नहीं बल्कि आत्मबल और संतुलन का विधान है। भक्तों, माता पार्वती अब पूर्ण रूप से एकाग्र हो चुकी थी। उनके मन में उपाय की विधि तो स्पष्ट हो गई थी, पर एक जिज्ञासा शेष थी जो हर साधक, हर गृहस्थ और हर पीड़ित मनुष्य के भीतर उठती है। उन्होंने भोलेनाथ से अत्यंत करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, यदि मनुष्य उपाय कर ले फिर भी उसके जीवन में वही रुकावटें बनी रहें तो वह कैसे समझे कि भूल कहां हुई, और यदि थोड़ा बहुत फल मिलने लगे तो उसे स्थायी कैसे बनाए। माता का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव गंभीर हो गए, क्योंकि यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग स्वयं अपना ही किया हुआ कर्म निष्फल कर देते हैं। भक्तों, शिव बोले, देवी, पहली और सबसे बड़ी भूल है संदेह। उपाय करने के बाद मन में यह सोचना कि पता नहीं होगा या नहीं, यही सोच उस ऊर्जा को कमजोर कर देती है जिसे साधना ने जगाया था। याद रखो, शिव का विधान विश्वास से चलता है, प्रमाण से नहीं। जो मनुष्य बार बार भीतर ही भीतर परिणाम गिनने लगता है वह स्वयं अपने कर्म को अधूरा छोड़ देता है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर इस सत्कर तय को स्वीकार किया। भक्तों, शिव ने दूसरी भूल बताई, देवी, दिखावा और चर्चा। जो व्यक्ति उपाय करके दूसरों को बताने लगता है कि मैंने यह किया, मुझे यह मिला, वही व्यक्ति फल को बाहर बिखेर देता है। गुप्त रखा गया कर्म ही जड़ पकड़ता है। जैसे बीज को मिट्टी में ढंक कर रखा जाता है, बार बार खोद कर देखने से अंकुर नहीं निकलता। इसीलिए ये उपाय मौन चाहता है, प्रचार नहीं। भक्तों, फिर शिव ने तीसरी और सबसे सूक्ष्म भूल बताई, देवी, नकारात्मक वाणी। उपाय के बाद भी बार बार यह कहना कि मेरे नसीब में कुछ नहीं, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है। यही शब्द उसी नकारात्मक ऊर्जा को फिर बुला लेते हैं जिसे ये साधना हटाने आई थी। शिव बोले, याद रखो, उपाय रास्ता खोलता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए वाणी और विचार दोनों को बदलना पड़ता है। भक्तों, इसके बाद माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य सही मार्ग पर है तो उसे संकेत कैसे मिलेंगे? तब शिव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवी, शिव का संकेत कभी शोर नहीं करता, वह धीरे से भीतर उतरता है। पहला संकेत मन के स्तर पर आता है। चिंता वही रहती है पर उसका भार हल्का लगने लगता है। क्रोध पहले जैसा उग्र नहीं रहता और मन में बिना कारण की बेचैनी कम होने लगती है। यही पहला प्रमाण है कि साधना जीवित है। भक्तों, शिव ने दूसरा संकेत बताया, देवी, 7 से 11 दिनों के भीतर जीवन में संयोग बनने लगते हैं। कोई रुका हुआ काम अचानक चर्चा में आ जाता है, कोई पुराना संपर्क स्वयं सामने आ जाता है, या किसी समस्या का समाधान बिना संघर्ष दिखने लगता है। इन्हें संयोग समझकर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि संयोग तभी बनता है जब ऊपर से अनुमति मिलती है। भक्तों, शिव ने तीसरा संकेत बताया जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, देवी, घर का वातावरण बदलने लगता है, बिना कारण होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं, नींद गहरी होने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा, पता नहीं क्यों नकारात्मक ऊर्जा पीछे हट रही है। भक्तों, फिर माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, किन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए? तब शिव बोले, देवी, जो लोग मेहनत करते हैं पर फल नहीं पाते, जो कमाते हैं पर धन टिकता नहीं, जिनके घर में बिना कारण तनाव रहता है, जो भीतर से टूट चुके हैं पर दिखाते नहीं, और जो बार बार एक ही रुकावट से टकराते हैं, उन सब के लिए ये उपाय है। पर ये लालच के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। जो इसे केवल धन के लिए करेगा उसे सीमित फल मिलेगा, और जो इसे शांति व स्थिरता के लिए करेगा उसका जीवन दिशा पाएगा। भक्तों, अंत में शिव ने फल को स्थायी बनाने का रहस्य बताया, देवी। उपाय के बाद यदि जीवन में थोड़ी भी राहत मिले तो मनुष्य को मन ही मन धन्यवाद कहना चाहिए। कृतज्ञता शिव को रोकती है, शिकायत शिव को दूर करती है। दूसरा, संयम, क्रोध, कटु वाणी और अपमान से बचना, क्योंकि वही ऊर्जा फिर सब बिगाड़ देती है। और तीसरा, निरंतर कर्म। यह उपाय किसी को आलसी नहीं बनाता, शिव उसी के साथ चलते हैं जो स्वयं चलने का साहस करता है। भक्तों,
यह सुनकर माता पार्वती की आंखों में संतोष और श्रद्धा दोनों उतर आए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यह उपाय किसी एक रात का चमत्कार नहीं बल्कि जीवन को संभालने का विधान है। शिव भाग्य नहीं बदलते, शिव मनुष्य को ऐसा बना देते हैं कि भाग्य स्वयं बदलने को मजबूर हो जाए। इसी के साथ यह शिव पार्वती संवाद पूर्ण होता है। और यदि आपने इसे श्रद्धा से सुना है तो समझ लीजिए कि पहला कदम आप पहले ही उठा चुके हैं। भक्तों, जब माता पार्वती ने यह समझ लिया कि यह विधान किसी एक रात का चमत्कार नहीं बल्कि जीवन को संभालने की प्रक्रिया है, तब उनके मन में अंतिम और अत्यंत आवश्यक प्रश्न उठा, जो हर स्थाप की भ्रात तालाकन, तब उनकी प्रश्न को तापुन तो तालाकन, जो हर तारापुर बनाने की प्रश्न को ताराकन तो तालाकन। माता पार्वती री हर गृहस्थ और हर साधक के मन में आता है। माता ने शांत स्वर में पूछा, है नाथ, यदि यह उपाय फल दे दे तो मनुष्य उसे जीवन भर कैसे सुरक्षित रखे, और क्या इस उपाय को बार बार करना चाहिए या केवल एक बार ही पर्याप्त है? माता का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। वह मौन ऐसा था जैसे पूरे कैलाश में स्थिरता उतर आई हो। फिर भोलेनाथ बोले, देवी, यही वह बिंदु है जहां समझ और भ्रम का अंतर स्पष्ट होता है। भक्तों, शिव बोले, यह उपाय जीवन में बार बार करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो उपाय बार बार किया जाए वह साधना नहीं आदत बन जाता है। इसे दोहराने की आवश्यकता तभी होती है जब मनुष्य फिर से भीतर से टूट जाए, जब वही पुरानी रुकावटें लंबे समय तक लौट आए, या जब मन पूरी तरह अशांत हो जाए। सामान्य स्थिति में इसे वर्ष में एक बार, विशेष रूप से पौष मास की गुरुवार शिवरात्रि पर पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ करना पर्याप्त होता है। जिन माता पार्वती ने यह सुनकर समझ लिया कि शिव स्थिरता चाहते हैं, निर्भरता नहीं। भक्तों, इसके बाद माता पार्वती ने स्त्रियों को लेकर प्रश्न किया, हे महादेव, क्या स्त्रियों के लिए इस उपाय में कोई विशेष सावधानी या अतिरिक्त संकेत है? तब शिव ने तुरंत उत्तर दिया, देवी, स्त्री स्वयं शक्ति है। यदि वह भय और हीनता छोड़कर श्रद्धा से यह उपाय करती है तो उसका प्रभाव शीघ्र प्रकट होता है। केवल इतना ध्यान रहे कि उपाय करते समय स्त्री स्वयं को कमजोर न माने, क्योंकि जहां आत्मसम्मान होता है वहीं शिव स्वयं प्रकट होते हैं। जो स्त्री यह उपाय करती है उसके जीवन में सबसे पहले मन की दृढ़ता लौटती है, फिर घर का संतुलन सुधरता है। भक्तों, शिव ने आगे कहा, देवी, इस उपाय के बाद यदि स्त्री के मन में धैर्य बढ़े, निर्णय लेने की शक्ति आए और बिना कारण रोने या घबराने की प्रवृत्ति कम हो जाए, तो यह संकेत है कि साधना ने भीतर का म कर लिया है। कई बार परिणाम धन या सुविधा के रूप में नहीं बल्कि आत्मबल के रूप में आता है, और वही सबसे बड़ा फल होता है। माता पार्वती यह सुनकर प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यह विधान केवल बाहरी सुख का नहीं, भीतर की शक्ति का है। भक्तों, अंत में भगवान शिव ने एक अंतिम चेतावनी दी, जिसे उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह उपाय डर, लालच या तुलना के भाव से कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि फलाओं को इतना मिला, मुझे कितना मिलेगा, वे स्वयं अपने लिए द्वार बंद कर लेते हैं। शिव का मार्ग तुलना का नहीं, स्वीकार का मार्ग है। जो व्यक्ति यह उपाय करके भी दूसरों की निंदा, अपमान या ईर्ष्या करता है, वह उसी क्षण साधना से बाहर हो जाता है। भक्तों, शिव बोले, याद रखो, ये विधान किसी को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए है। जो इसे मौन में रखता है वही इसे जीवन में उतार पाता है। जैसे दीपक हवा में नहीं, शांत स्थान पर जलता है, वैसे ही यह साधना भी शांति में फलती है। माता पार्वती ने यह सुनकर नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यह उपाय वास्तव में मनुष्य को स्वयं से जोड़ने का मार्ग है। भक्तों, कैलाश पर्वत पर अब एक गहरा और पवित्र मौन छा गया था। ऐसा मौन जिसमें प्रश्न भी शांत हो जाते हैं और उत्तर स्वयं भीतर उतरने लगते हैं। माता पार्वती ने अनुभव किया कि यह संवाद अब केवल उपाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि बन चुका है।
तब उन्होंने भोलेनाथ की ओर देखकर कहा, हे नाथ, आपने उपाय, विधि, सावधानी और संकेत सब स्पष्ट कर दिए। अब कृपा करके यह भी बता दीजिए कि साधक इस ज्ञान को जीवन भर कैसे संभाले, ताकि यह केवल एक कथा न रह जाए बल्कि जीवन का आधार बन जाए। माता के इस प्रश्न पर भगवान शिव के मुख पर वही करुण मुस्कान आई जिसमें वैराग्य भी था और गहरा स्नेह भी। भक्तों, शिव वो ले देवी, जो मनुष्य इस विधान को जीवन में उतारना चाहता है उसे किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्ची शिवरात्रि वही होती है जब मनुष्य भीतर से जागता है। ये उपाय तो केवल एक द्वार है, असली साधना उस द्वार से रोज गुजरने में है। यदि मनुष्य अपने जीवन में 3 बातों को स्थिर कर ले तो उसे किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं रहती। पहली, कृतज्ञता, दूसरी, संयम और तीसरी, निरंतर कर्म। माता पार्वती ने ध्यान पूर्वक ये तीनों शब्द अपने हृदय में उतार लिए। भक्तों, शिव ने कृतज्ञता का अर्थ समझाया। देवी, मनुष्य को बड़ी कृपा का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि उपाय के बाद मन थोड़ा भी हल्का लगे, नींद थोड़ी भी सुधरे या घर में थोड़ी भी शांति आए, तो मन ही मन इतना कह देना चाहिए, हे शिव धन्यवाद। जो धन्यवाद देना सीख लेता है उसके जीवन में शिकायत टिक नहीं पाती, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं शिव स्थायी हो जाते हैं। कृतज्ञ मनुष्य कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका मन स्वयं शिवालय बन जाता है। भक्तों, फिर शिव ने संयम का रहस्य बताया। देवी, संयम का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य क्रोध, दुहक या पीड़ा महसूस ही न करे, बल्कि यह है कि वह उन्हें अपने शब्दों और कर्मों पर हावी न होने दे। कटुवाणी, अपमान और नकारात्मक बोल वही ऊर्जा फिर जगा देते हैं जिसे यह साधना शांत करने आई थी। जो मनुष्य अपने शब्दों को संभाल लेता है वह आधी लड़ाई वही जीत लेता है। माता पार्वती ने समझ लिया कि असली तपवाणी और व्यवहार का होता है। भक्तों, अंत में शिव ने निरंतर कर्म की बात कही। देवी, ये उपाय किसी को आलसी बनाने नहीं आया है। जो ये सोच ले कि अब सब अपने आप होगा, वो शिव को नहीं समझता। शिव उसी के साथ चलते हैं जो स्वयं चलने का साहस करता है। ये विधान मनुष्य को खड़ा करता है। चलना उसे स्वयं सीखना पड़ता है। जो कर्म से भागता है वो चाहे कितने भी उपाय ये कर ले, खाली ही रहता है। भक्तों, इसके बाद शिव ने एक अंतिम और अत्यंत गहरा वचन कहा। देवी, मनुष्य यह समझ ले कि यह उपाय भाग्य बदलने का नहीं, स्वयं को बदलने का विधान है। शिव भाग्य नहीं बदलते, शिव मनुष्य को इतना स्थिर और सक्षम बना देते हैं कि भाग्य स्वयं झुकने लगता है। जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये नियम है। भक्तों, माता पार्वती की आंखों में इस बार आंसू थे, पर वे दुहक के नहीं थे, वे समझ और श्रद्धा के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, अब मैं समझ गई कि यह उपाय किसी एक दिन का सहारा नहीं बल्कि जीवन भर का मार्गदर्शन है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कैलाश में वह शांति उतर आई जो केवल सत्य के स्वीकार से आती है। भक्तों, इसी के साथ यह दिव्य शिव पार्वती संवाद पूर्ण होता है। यदि आपने इसे ध्यान से सुना है तो समझ लीजिए कि यह कथा आपको डराने नहीं, संभालने आई है। यह उपाय आपको किसी से बड़ा नहीं बनाता, बल्कि आपको आपके ही जीवन का सच्चा स्वामी बनाता है। अब शेष मार्ग आपके धैर्य, आपके कर्म और आपके विश्वास पर निर्भर है, क्योंकि शिव मार्ग दिखाते हैं, चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। हर हर महादेव।